नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। स्वामी न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम अखबारनामा में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि रोजाना हम अखबारनामा के माध्यम से आप तक अखबार में किस तरह की बड़ी खबरें सुर्खियां बनकर सामने आई है, वह खबरों को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा कार्यक्रम। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमारे स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि समय समय तक लाइव नोटिफिकेशन के जरिए आप तक लेटेस्ट खबरें, नई नई जानकारियां हम लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजनीति में सियासी पारा बहुत गर्म हो चुका है। भले ही मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, मौसम में ठंडक का एहसास हो चुका है, जगह जगह बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच राजस्थान की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। किन किन मंत्रियों विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, किन मंत्रियों को वापस विधायक बनाया जाएगा, किन की गद्दी छीनी जाएगी, किसको नया पद सौंपा जाएगा, यह सब एक राजनीतिक ऐसी खबरें हैं जो कयास लगाए सकते हैं। लेकिन इन कयासों के बीच किस तरह की राजनीति गरमाएगी, यह तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सामने आएगी। हालांकि कुछ हद तक यह भी राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जैसे ही राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा, नया जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दौरान कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, कई बगावती सुर भी उठ सकते हैं। इसी को लेकर गहन चर्चा लगातार की जा रही है। आज जो राजस्थान के जो प्रभारी बनाए गए हैं अजय माकन, वे आज राजस्थान पहुंचेंगे और जयपुर के अंदर जितने भी विधायक हैं उन सबसे अपने मन की बात करेंगे, उन सबकी मन की बात को जानेंगे, उनकी नब्ज़ को टटोलने का काम करेंगे और फिर उसके बाद आला कमान तक उनका जो एक लिफाफे में बंद फैसला है कि किन विधायकों को मंत्री बनाया जाना जरूरी है और राजस्थान में कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम है। इस सब चीज़ को लेकर आज एक अहम चर्चा वहाँ पर की जानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा राजनीति में गर्माहट काफ़ी लंबे समय से चल रही है, कांग्रेस के अंदर भूचाल आया हुआ है सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को लेकर, तो संभवतः माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में सौंपी जा सकती है। अचानक कल सचिन पायलट दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली पहुंचने के पीछे उनका क्या मकसद था, क्या कारण था, फिलहाल यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आला कमान से उन्होंने मुलाकात करी है, किस तरह की बातचीत हुई है, फिलहाल यह मीडिया से दूरी रखी गई है। लेकिन अजय माकन का आज और कल 2 दिन काफ़ी कांग्रेस के लिए, गुड मॉर्निंग राजकुमार जी, कांग्रेस के लिए यह 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज और कल अजय माकन जयपुर रहेंगे और 119 विधायकों से उनके मन की बात को जानेंगे और अपनी बात को उनसे कहेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों की जन घोषणा पत्र की समीक्षा के दौरान सामने आएगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। अब तक 2.5 साल के कार्यकाल में जो मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने किस तरह से उन्होंने राजस्थान में काम किया है, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए, आम जनता को राहत देने के लिए, इन सब का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसी बीच देखिए, देर रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 259 आरएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है और 24 आरटीएस भी आरएएस में पदोन्नत किए गए हैं। अजमेर, किशनगढ़, अराई, पुष्कर, केकड़ी में बड़े तबादले यहाँ पर किए गए हैं। यह रही राजनीति के अंदर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार गर्म हो रहा है और सत्ता और संगठन की मजबूती के लिए भी राय ली जाएगी। किस तरह से 2.5 साल अब सरकार में शेष बचे हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद जब एक बार फिर से चुनाव हो सकते हैं, तो उस दौरान क्या कांग्रेस वापस से किस तरह से सत्ता पे काबिज हो, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। साथ ही साथ देखिए, केंद्र का राज्यों को पत्र लिखा है केंद्र सरकार ने कि ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जानकारी भेजें। जैसा कि लगातार विवादों में थी केंद्र सरकार, और जो विवाद था एक बयान पे था कि पूरे देश में कहीं पर भी ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई कोरोना काल में। तो अब केंद्र सरकार ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है और सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि अगर आपके राज्य में कहीं पर भी ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई हैं, तो इसकी जानकारी केंद्र को उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा देखिए, कक्षा 10वीं का परिणाम भी इसी सप्ताह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी कर सकता है और गहलोत कल देंगे विधायकों को रात्रि भोज। कल सभी को सावन के अंदर जैसे गोट करने का
सीजन आता है, ठीक उसी तरह अब अशोक गहलोत के द्वारा जितने भी विधायक हैं, 119 विधायक हैं, उन सभी को रात्रि भोज देने की बात सामने आई है। चलिए बात करते हैं अब अजमेर की। तो अजमेर में देखिए बादलों ने चुप्पी तोड़ी, 2.25 इंच पानी बरसा, 43.6 mm बरसात दर्ज की गई है। दोपहर बाद लगी सावन की झड़ी, पूरी रात बरसात हुई है। कई जगहों पर जल भराव भी सामने आया है, खासतौर से खानपुरा के अंदर जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका था मामूली सी बरसात के अंदर। अभी पूरी तरह से जो मूसलाधार बरसात है वह हुई भी नहीं है, लेकिन इससे पहले ड्रेनेज सिस्टम अजमेर का पूरी तरह से फेल है, जिसके बाद कई जगह जल भराव की समस्या सामने आई। पारा 4 डिग्री से लुढ़का और 4 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। जो गर्माहट थी, जो उमस भरा जो माहौल था, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शहर का बनेगा ट्रैफिक मास्टर प्लान। जयपुर रोड और ब्यावर रोड पर नए बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू कर दी है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया है। इन स्थलों को अवरोध को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए हैं। लवकुश उद्यान का जो जंक्शन है, नागफनी तिराया, आनासागर चौकी तिराया, रामनगर जंक्शन, मित्तल हॉस्पिटल, वैशाली नगर पेट्रोल पंप, गुप्ता स्टोर, वैशाली नगर, ममता स्वीट्स, वैशाली नगर, धारसैन स्मारक, हरूपोपाध्याय नगर, कई ऐसे स्थान हैं जो अवरोध बन रहेंगे इसके अंदर, तो उसको हटाने का भी काम चिन्हित किया गया है, अब जल्दी शुरू होगी। इसके अलावा देखिए बिजली कहाँ बंद रहने वाली है, चूँकि 7 बजे का समय निकल चुका है, लेकिन जहाँ पर 7 से 11 बजे तक रहेगी उसमें मेयर लुक रोड, तामरा हाउस, ओम मार्ग, राधिका विला, पांचू हलवाई, देविका वाटिका, नूतन बाल भारती, कुमार तानाजी नगर, भजनगंज, श्रृंगार चौरी, गोवा कॉलोनी, गीता कॉलोनी, भजनगंज और आसपास का क्षेत्र। इसके अलावा दोपहर 8 बजे से 1 बजे तक ब्यावर रोड, डुमाडा रोड आसपास के अंदर बिजली बंद रहने वाली है। और 8:30 से 11:30 बजे तक धान मंडी, दरगाह बाजार, मोती कटला, लौंगिया मोहल्ला, लाल की चौकी, कुमार मोहल्ला और ममैया चौक के आसपास के क्षेत्र में बंद रहेगी। और साथ ही 9 बजे से 12 बजे तक बीके कॉल, वाटरवर्क, अम्बे विहार कॉलोनी, गोकुलधाम और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहने वाली है। साथ ही देखिए नगरीय विकास विभाग नहीं ले रहा है लंबित प्रकरणों की सुध। नवज्योति में, दैनिक नवज्योति सबसे पुराना अखबार है, किस तरह की बड़ी खबरें। आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन फिर से लगाई जाएगी। 15 केंद्रों पर कोविशील्ड लगनी है और 10 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कहाँ कहाँ कोविशील्ड लगेगी वह भी आपको बता देते हैं। शहरी स्वास्थ्य केंद्र पंचशील, चंद्रवदाई नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर, कोटड़ा, गुलाबबाड़ी, श्रीनगर, कस्तूरबा, पहाड़गंज, अजय नगर, जेपी नगर मदार, अंदरकोट, जेएलएन हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, टीकाकंद्र केंद्र, यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जानी है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए डिग्गी बाजार, वैशाली नगर, रामनगर, रामगंज, पुलिस लाइन, पंचशील, गुलाबबाड़ी, अंदरकोट डिस्पेंसरी, जेएलएन हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल सहित 75 टीका केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोवैक्सीन लगाई जानी है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से रहें सावधान, एसपी ने आम जनता से अपील की है। जिले में कल जो वैक्सीनेशन किया गया, 23,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। हालांकि सैटेलाइट हॉस्पिटल में हंगामा भी हुआ था, काफ़ी लंबी कतार थी और एक मिर्गी आने से एक किशोर अचेत हो गया था वैक्सीन के दौरान। 14,682 को प्रथम और 8,521 को द्वितीय डोज कल कोरोना वैक्सीन की लगाई गई। हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं किस तरह की खबरें रही है। इसके अलावा देखिए राजस्थान पर रक्षाबंधन पर राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा हमेशा से देखा जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार के द्वारा ये तोहफा रहता है और इस बार भी निःशुल्क बस सेवा का संचालन किया जाना है। बसवराज बम्बई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। आज सुबह 10 बजे लेंगे शपथ। येदियुरप्पा ने रखा था नाम का प्रस्ताव। येदियुरप्पा के ही चहेते हैं। येदियुरप्पा के समर्थक ने की आत्महत्या। जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया उन्होंने आत्महत्या की है। टोंक में सरस डेयरी के चेयरमैन दलाल 2 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी का सिक्सर। एक दिन में 5 जिले 10 घूसखोरों पर कसा शिकंजा। लगातार एसीबी कार्रवाई करती है भ्रष्टाचारों पर, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों एसीबी फिलहाल नाकाम साबित हो रही है इन पर लगाम लगाने में। मामले ज़रूर पकड़ती हैं लेकिन पूरी तरह से लगाम लग जाए वह मामले अभी तक सामने नहीं आ रहे। प्रदेश में मानसून मेहरबान हो चुका है। छबड़ा में 8 इंच से ज़्यादा की बरसात हुई है और बिना वैक्सीनेशन के भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। सरकार ने परीक्षा देने वाले प्रदेश भर के छात्रों को राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। ममता ने की मोदी से मुलाकात। राज्य का नाम बदलने पर हुई बात।
संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष में मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और शाम को 4 बजे उन्होंने आवास पर उनसे मुलाकात की है और ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों का फ़ोटो साझा किया गया है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी टिप्पणी हुई थी, जिसके बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम योगदान दे रही है। त्रिपुरा मिजोरम सीमा के गांवों में तनाव देखा गया है। लोग डर से घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। सीमा विवाद में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि। सीमा पर विवाद चल रहा है, जिसके बाद वहां के लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही कुछ आर्टिकल्स यहां पर छापे गए हैं। अब फसलों के क्रियान्वयन का समय, परमार्थ के रास्ते भक्ति, यह निरंकारी बाबा का एक यहाँ पर आर्टिकल्स यहाँ पर छापा गया है। अंतरात्मा की आवाज़, संतोष उत्सुक हैं, उनके द्वारा एक लेख यहाँ पर छापा गया है। कोरोना के खिलाफ बनी इम्यूनिटी से घटा मौसमी संक्रमण का खतरा और तालिबान का आतंक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक साल की प्रगति, यह राघवेंद्र पी तिवारी का एक आर्टिकल यहाँ पर छापा गया है। साथ ही साथ शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस कल मनाया गया था। कायड़ में शिफ्ट होने के बाद मेडिकल कॉलेज का बनेगा नया मास्टर प्लान और महाप्रबंधन ने की संरक्षणा, कर्मचारी कल्याण पर चर्चा, विभागाध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक भी हुए शामिल। मलेरिया नियंत्रक समिति का गठन किया है। मौसमी जो बीमारी है मलेरिया, चूँकि मानसून शुरू पानी भराव होता है तो उस दौरान मच्छर पनपते हैं, उससे मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। उसको लेकर एक समिति बनाई गई है जो पूरी तरह से निगरानी रखेगी। इसके साथ श्रमजीवी क्रेडिट सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन्स थाने में यह मामला हुआ है। पंचायत समितियों में औषधीय पौधों का वितरण 1 अगस्त से किया जाएगा। 1000 परिवार को बांटे जाएंगे अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और तुलसी के पौधे। 21,62,000 पौधे बांटने का ये लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव घर घर आयोजित किया जाएगा। यह बड़ा एक उत्सव के रूप में, क्योंकि हरियाली होगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग का एक बड़ा अभियान है। 2 लाख, करीब 2.25 लाख के आसपास पौधे बांटने का उन्होंने यह निर्णय लिया है और सभी पौधे औषधीय पौधे हैं। और सांस्कृतिक संध्या के कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति और सेना भर्ती रैली में दौड़े 2850 युवा, 290 उसमें से सफल रहे। आज होगा सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल। 125 युवा मेडिकल में फिट पाए गए हैं। आज अलवर के युवा दौड़ेंगे सेना भर्ती में। इसके साथ साथ सोमानी चेयरमैन बनाए गए हैं। 8 वाइस चेयरमैन हैं। हमला करने की महिला आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पैदल चलना मुश्किल था, अब ट्रैक पर घूम सकते हैं। सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने की मुहिम रंग लाई। कौन बनेगा पार्षद, आज होगी तस्वीर साफ। वार्ड नंबर 28 में जो उपचुनाव हुए थे, आज उसका परिणाम आना है। नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 की मतगणना आज है। अपने अपने प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। परिणाम का भाजपा बोर्ड पर असर नहीं होना है, लेकिन क्या कांग्रेस इस सीट पर अपना कब्जा कर पाती है या भाजपा, यह अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। यूको बैंक डिजिटल और डोर स्टेप बैंकिंग को देगा बढ़ावा। आना सागर एवं सिटी जोन में डाली 46 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन। घरों में सीवर कनेक्शन भी कर दिए। रोड रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ये काम किया जा रहा है, क्योंकि सीवरेज लाइन की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, जिसके कारण ड्रेनेज सिस्टम भी अजमेर का पूरी तरह से विफल था। मानसून सर पे है और मानसून के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए अजमेर को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज की जा रही है। 10 लाख परिवारों को दी 12,60,000 रुपये की प्रतिकर राशि। प्रशासन शहरों के संग अभियान में होंगे 12 तरह के काम। जो शिविर लगेंगे तो उसके लिए नगर निगम पूरी तरह से जुट चुका है। जो 12 काम किए जाने हैं उसमें भूमि पर देखिए, जो प्रशासन शहरों के संग शिविर लगेगा उसमें कौन कौन से 12 काम आपके ऑन द टेबल होंगे, उस शिविर के दौरान होंगे। शिविर में आबादी किस्म की भूमि पर बसावट को धारा 69A के तहत पट्टे जारी करना। इसके अलावा कच्ची बस्तियों का नियमन करना। खांचा भूमि लीज होल्ड में फ्री होल्ड,
भवन मानचित्र व निर्माण अवधि विस्तार, नाम हस्तांतरण, नामांतरण, उप विभाजन एवं पुनर्गठन, उप पंजीकृत पट्टों के पुनर्विरोध, कर पंजीकरण कराना, भू उपयोग परिवर्तन, ODF शहर एवं सीवरेज कनेक्शन, MULM के तहत SHG का गठन, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के लिए ऋण, स्ट्रीट वेंडर का चिन्हीकरण, अनुशंसा पत्र आदि करना और नगरीय क्षेत्र की सड़क मरम्मत, मिसिंग लिंक से संबंधित कार्य, यह सब कार्य किए जाएंगे। बाकी के ये कार्य हैं जो ऑन द टेबल, ऑन द स्पॉट पे किए जाएंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत। इसके अलावा देखिए और भी बड़ी खबरें हैं। झील में 1 साल बाद बोटिंग शुरू हुई है। रिमझिम बरसात के बीच लोगों ने लुत्फ उठाया। कल हमने स्वामी न्यूज़ के माध्यम से आपको लाइव दिखाया था किस तरह से बोटिंग का आनंद वहाँ पर लिया जा रहा है। सफाई के कुछ दिन बाद फिर फैली जलकुंभी। बाड़ी नदी के अंदर लगातार जलकुंभी का आतंक देखा जा रहा है। समय समय पर उसको दूर करने का काम भी किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, लेकिन हालात जस के तस। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान से गहने, नकदी और कीमती सामान चोरी हुआ है। चोरी की वारदात भी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस सांसद जनता को बताए कि कांग्रेस का असली चेहरा, मोदी का ये कहना है। भाजपा सांसद जनता को बताए कि कांग्रेस का असली चेहरा, यानी अपने जितने भी सांसद हैं भाजपा के, उनसे मोदी ने ये आह्वान किया है कि जनता के बीच जाएं और कांग्रेस ने किस तरह का धरातल पर उतर कर काम किया है वह दिखाने का काम करें, यानी आईना दिखाने का काम करें। कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा परिवेश जो कि छापा जाता है। आज सांस्कृतिक चेतना का नाम भी कांवड़ यात्रा, सावन मास में विशेष एक आर्टिकल छापा गया है। इसके अलावा रहीम नीति पर विमर्श, अंतरंग प्रेम अहंकार शून्य होता है, मिल जाएगा नया हेयर स्टाइल, शिफ्टिंग ना बने सरदर्द, रंगत में खिल उठेगा आपका चेहरा। ये कुछ आर्टिकल्स हैं और जो शौकीन हैं खाने पीने के उनके लिए दो, एक तो साबूदाने की टिकिया कैसे बनाई जाती है उसका एक साबूदाने की टिकिया बनाने की रेसिपी यहाँ पर छापी गई है। सावन में खास है ये व्यंजन, क्योंकि कुछ लोगों के व्रत रहते हैं, तो जो लोग व्रत रखते हैं ऐसे लोगों के लिए साबूदाने की टिक्की का आनंद लिया जा सकता है। और इसके अलावा केसर की सेवइयाँ खीर, यह है मीठा व्यंजन। और चूँकि आज देखिए नागपंचमी का त्यौहार है, नागपंचमी का पर्व है, और नागपंचमी के पर्व पर नाग देवता की पूजा करना और नाग देवता के दर्शन किया जाना बहुत शुभ माना जाता है। आज घर घर में ठंडा बनता है, कल खाना बनाया जाता है और आज पूरे दिन घर में ठंडा खाया जाता है। तो आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ख़ास तौर से जो मारवाड़ी हैं, जो अग्रवाल समाज है, उनके द्वारा ख़ास तौर से ये पूजा की जाती है। नाग देवता के पूजन करना और सुबह पहले उठकर जल्दी स्नान करने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। नागों की पूजा से शिव अंश के रूप में, शिव के आभूषण के रूप में की जाती है। तो यही वजह है कि शिव जी आज के दिन प्रसन्न होते हैं नागपंचमी के मौके पर। तो यह एक आर्टिकल्स यहाँ पर छापा गया है। साथ ही पदक के साथ भारत लौट सकते हैं मुक्केबाज और पहलवान। भारत ने स्पेन को 3-0 से हराया। शानदार जीत के साथ हॉकी जीत में फिर हासिल की फॉर्म। फिलहाल भारत अभी पदक तालिका की बात करें तो नवज्योति में काफ़ी सबसे नीचे स्थान पर है। केवल मात्र एक सिल्वर मेडल हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता है, और सबसे ऊपर जापान चल रहा है, 10 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 5 रजत कांस्य पदक जीते हैं। मुक्केबाज लवलीना कड़ा मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल पहुंची है। उम्मीद है हमारे जो खिलाड़ी हैं कुछ गोल्ड जीत सकते हैं आज या कल में। ये खुशखबरी हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली टोक्यो ओलंपिक से निकलकर सामने आ सकती है। साथ ही RAS 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। RPSC द्वारा जल्द की जाएगी नई तिथि घोषित। हालांकि किस वजह से की है यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर है RAS 2021 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया थी वह फिलहाल उसको निरस्त कर दिया गया है। वेबसाइट पर अपलोड पंजीकृत दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी होगी वसूली। और पंजीयन एवं मुद्राक विभाग के महानिरीक्षक ने उप महानिरीक्षकों और उप पंजीयकों को विभागीय निरीक्षण के दिए निर्देश। बीसलपुर बांध में आया 4 सेंटीमीटर पानी, अच्छी खबर है।
खुशनुमा खबर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे अजमेर में लगातार पानी का संकट हो रहा है और अजमेर की लाइफलाइन कही जाती है बीसलपुर। तो फिलहाल 309.38 मीटर जल स्तर हो चुका है। जल ग्रहण क्षेत्रों को भी अब बारिश का इंतजार है। फिलहाल बारिश अच्छी होगी और उम्मीद है। बीसलपुर की जो पूरी भराव क्षमता है वह आपको बता दें कि 313 पॉइंट से ज़्यादा है। अगर अच्छी बरसात होती है और 4 इंच पानी उसमें आ जाता है तो संभवतः माना जा रहा है कि अजमेर की आने वाले 2 सालों तक पानी मिलने की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही देखिए, शराब के नशे में युवकों ने दौड़ाई बोलेरो, 3 लोगों को जख्मी किया। मसूदा से मसूदा घाटी के बीच यह लहराई है बोलेरो और दहशत का माहौल वहाँ पे था। इसके अलावा मांगलियाबाद थाना इलाके में मुनीम की आंखों में मिर्ची डालकर लूट का प्रयास किया गया है। जेठाना रोड पर वारदात, बैग से 1.5 से 2 लाख रुपए की थी नकदी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि मामला कहां तक सही है, लेकिन फिलहाल ये मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। यह रही आज की सबसे प्रमुख खबरें, बड़ी खबरें जो अखबारों के अंदर सुर्खियाँ लेकर आई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख खबर, महत्वपूर्ण खबर यह है कि राजस्थान की राजनीति लगातार सियासी होती जा रही है। गर्माहट, मौसम ठंडक है लेकिन राजनीति पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि अजय माकन का जो कि प्रभारी है राजस्थान के, आज और कल 2 दिन दौरा रहने वाला है। 119 विधायकों से वार्तालाप करेंगे। कुछ जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे, उन्होंने किस तरह के काम किए हैं आम जनता के लिए, सरकार की छवि को सुधारने के लिए, इन सब पर चर्चा की जाएगी। कई मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, कई विधायकों को नए पद दिए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी राजस्थान में मिलेगी, या जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गर्माहट देखी थी, तीखी नोकझोंक देखी थी, कुर्सी की लालसा, कुर्सी को पाने के लिए जो द्वंद्व देखा था, क्या उसके चलते सचिन पायलट को दरकिनार किया जाएगा। और अगर ऐसा तो राजनीति में कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मज़ा बहुत आएगा। देखना है आने वाले 2 दिनों में किस तरह की राजनीतिक हलचल रहती है। लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर जो भी फेरबदल होगा उसका सारा उत्तरदायित्व सोनिया गांधी के ऊपर है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और वही तय करेंगी कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह से किसको कहां पर अपने गद्दी को देना है और किसको हटाना है। यह सब कुछ अजय माकन के फीडबैक के बाद संभवतः माना जा रहा है 1 सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल स्वामी न्यूज़ के इस अखबारनामा कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आप लोगों से अपील कि जिन लोगों ने अभी तक स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। चलिए फिलहाल स्वामी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।